हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। और हमारे पास आज एक वीडियो है, कोई मामूली वीडियो नहीं। ये वीडियो है आज़ादी का और ये वीडियो है हर एक उस फ्रीडम फाइटर के लिए जिसने इस देश को अपने से ऊपर रख के कुर्बानियाँ दी हैं। और इसका नरेशन दिया है अनु कपूर जी ने। और ये वीडियो काफ़ी ऐसा वीडियो है कि गूज़बम्स आ सकते हैं, तो इस वीडियो को तो ज़रूर ही देखना आप लोग। चलो इसी के साथ जय हिंद बोलते हुए शुरू करते हैं। Which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ तेली पर ये लो बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।
इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ना। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिंदाबाद
अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया।
अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कैसी थी ये, मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई देखते देखते, मतलब गेटिंग गूज़बम्प्स। बहुत जबरदस्त यार, बहुत ही 22 मिनट की वीडियो का कुछ पता नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं लगा। बहुत ही जबरदस्त यार, सबको देखनी चाहिए ये वीडियो। हर एक भारतीय के लिए तो बनी है। अगर आपने ये वीडियो अगर देखी और आप इमोशनल नहीं हुए ना, तो मेरे को कहना, आप इमोशनल होके ही रहोगे। बहुत सही वीडियो है यार, बहुत सही डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सही नरेटेड है अनु कपूर जी द्वारा। एनिमेशन कितना अच्छा एनिमेशन है, नरेशन कितना प्यारा है, इसमें क्लिप्स पड़ी हुई हैं पुरानी, ओरिजिनल क्लिप्स हैं कितने, और वो हैं। जो अरुणा आसिफ अली का ऐसे बोलते हुए जो कितना बढ़िया ट्रांजिशन था ओरिजिनल में एकदम, और कितने फ्रीडम फाइटर्स के नाम, जिनका नाम लोग ऐसे आम उसमें याद नहीं रखते हैं। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम 1857 मंगल पांडे द्वारा। 1857 की पहली क्रांति मंगल पांडे ने पहली गोली दागी थी स्वतंत्रता लक्ष्मीबाई। मतलब हमारे तो बहुत सारे फ्रीडम और फाइटर्स कितने जगह पे स्ट्रगल्स चली है, सिर्फ दिल्ली या इस रीजन में नहीं, हर बताओ आप कहाँ लखनऊ, कानपुर, महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया, मणिपुर, पाकिस्तान, पेशावर, इंडिया में, लाहौर, और आपका अभी बांग्लादेश, चिटगांव, सूरत, मतलब इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स, इतने सारे अनगिनत ये तो इनके जो पॉपुलर उनके नाम है, मतलब वो वाले फ्रीडम फाइटर्स कितने, सोचो कितने तो ऐसे होंगे इनके नाम सामने नहीं आएंगे, कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स अपने देश के लिए। तो बहुत लोग मतलब इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करे इन लोगों ने, मतलब अपने देश के लिए, मतलब यार क्या, मतलब गूज़बम्प्स आ गए भाई देख के। मेरी आंखों में 2 बार आंसू आया, मैंने कंट्रोल कर लिया। वो जलियांवाला बाग जो मैसेकर था भाई, वो जलियांवाला बाग, वो तो मतलब इतना ज्यादा वो था, ऐसा बहुत पेनफुल था, मतलब देखना बहुत पेनफुल था, लास्ट में गर्म भी हुआ। पर मैं तो सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट उस टाइम जो लोग होंगे, जो सब फेस कर रहे होंगे, जो आम लोग थे, जो आम पब्लिक थी, वो कैसे
कैसे फेस कर रहे हो लोग यार उस टाइम इतनी क्रुएलिटी इतनी ब्रुटैलिटी होती होगी उनके साथ उस टाइम। हमारी दादी वगैरह थे जो 90s ईयर्स के थे, वो बताते थे कि अंग्रेज जब आते थे तो बच्चों के ना मुंह में लकड़ी का टुकड़ा लगा देते थे लोग, ताकि वो बोल ना पाए, चिल्ला ना पाए, बच्चों की आवाज़ ना जाए, क्योंकि अंग्रेज जब उन लोगों को पकड़ते तो शायद मारने पीटने लगते थे। ये हाल था। आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है। और ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ जो मुझे डायरेक्ट उन लोगों ने बताई जो उस टाइम थे। ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रगल है, छोटी छोटी कितनी स्ट्रगल्स हुई हैं। हर गांव, हर जिले, हर कस्बे में फ्रीडम फाइटर्स थे। हमारे हर चौक पे नाम लिखे हैं लोगों के कि भाई क्या पता आपके अपने लोग ही हों फ्रीडम फाइटर्स हों, किसने उनका नाम ना आया हो हिस्ट्री में। बस ये सबसे थ्रिलिंग मोमेंट था वैसा। एक तो इमोशनल था जलियांवाला बाग वाला जब आया, बहुत इमोशनल, मतलब that was brutal। और मतलब किसी की मतलब कोई भी सहम सा जाए, सदमा आ जाए यार। बहुत अच्छा बनाया। और फिर उसके बाद थ्रिल आया मुझे जब सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री हुई थी उस टोन पे। मतलब एकदम मतलब कॉन्फिडेंस आया कि अब तो कर ही देंगे, अब तो कुछ भी हो जाएगा। पर ठीक है, मणिपुर में उन्होंने पहला झंडा फहरा दिया था भारत का, इंडिपेंडेंस इंडिया का ऐसा लिखा था। बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, तुम्हारे B.R. अम्बेडकर जी, तात्या टोपे, है ना, इन सब के बहुत है। कितने तो नाम भूल जाएंगे हम। इतने इतने बड़े बड़े स्ट्रगल, राजगुरु, बहुत लोग, सुखदेव। बहुत प्यारी वीडियो थी। मैं रिकमेंड करूंगा भाई, हाथ जोड़ के रिकमेंड करता हूँ। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, हमें जो भी जिसके अंदर भी देशभक्ति, जिसके अंदर भी देश भावना हो ना, उसको तो वो देखनी ही चाहिए भाई। हमें आप लाइक करें मत करें, वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, शेयर वीडियो को तो लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बस वो क्लिक करना है और वीडियो देखिए। सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो होनी चाहिए ये वाली, कम से कम यूट्यूब पर। हमारे चैनल पे ना हो, लेकिन सर की जिसने बनाई है ना वीडियो, बायजूस के तो रह ही रही है उस पर पढ़िए। और आप जरूर इसको लाइक और शेयर करें। हर एक बच्चे को दिखानी भी जरूरी है, नए युवा पीढ़ी को भी दिखानी आपने देखी। और आपके अगर आपके ऊपर मतलब आपके अंदर गूज बम्स ना आ गया ना, तो मेरे को कहना मतलब आ ही जाएंगे यार, बहुत जबरदस्त। आंख में आंसू भी आ जाएंगे। वो तो हम लोग रोए नहीं, क्योंकि इन्होंने तो देख रखी थी थोड़ा बहुत, मैंने तो नहीं देखी थी, लेकिन मेरे को तो भाई रोना हो गया था। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, कंट्रोल किया मैंने आपको, तो कंट्रोल माय सेल्फ। सो मैं स्पीचलेस हूं। मैं क्या बोलूं इस वीडियो के बारे में, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी। अब कुछ बोलने लायक नहीं है। बहुत लोगों ने जान दी। और बहुत आप खुद देखो और खुद देखना, मतलब खुद देख के फिर आप लोग सोचना कि क्या ही था ये वीडियो। मैं तो चाहता हूँ कि हर बार हम रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं, आप लोग खुद हमारे कमेंट सेक्शन में या वहाँ पे जाके, मैं पढ़ूंगा उन कमेंट्स को कि आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, आप लोग क्या फील किए वीडियो देख के। और जिन्होंने नहीं देखी है उनको दिखाएं और उनसे कमेंट करना कि अगर आपको गूज़बम्स ना आए हो तो बिल्कुल मुझे तो आए, मेरे तो आंखों में भी आंसू छोड़ के बोलना। अब कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं देखना। वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो अभी तक मेरी भी। और मेरे को लगता है ये रहेगी काफी लंबे टाइम तक। और मतलब कोई वो नहीं है। स्पीचलेस भाई, स्पीचलेस बहुत प्यारी वीडियो थी। अब एंड करते हैं। मैं बोलने लायक नहीं हूँ कुछ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा इस पर, बस इतना बोल सकता हूँ बहुत प्यारी वीडियो थी और बहुत अच्छी वीडियो। बस इतना बोलूंगा कि सब देखो। और भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजकल लोगों को वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत हो रही है बहुत लोगों को ना, तो एक बार उनको ये वीडियो दिखाना। और जो कहते हैं कि भैया आज़ादी से, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भैया अंग्रेज अच्छे थे ज़्यादा, आज़ादी की इंपॉर्टेंस को समझो। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज अच्छे थे ज़्यादा, तो उनको दिखाओ कि अंग्रेज इतने अच्छे, जितने तुम्हारे बाप बने फिर रहे हैं ना अंग्रेज, जब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आप लोग झुक रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये किया है। अभी तो बहुत चीज़ें इसमें, अभी 20 मिनट की वीडियो में कोशिश की गई है बहुत कुछ समेटने का, पर हुआ नहीं होगा। अभी बहुत चीज़ें छूट गई हैं, बहुत चीज़ें, बहुत कहानियाँ होंगी, उसके पीछे भी और कहानियाँ होंगे जो छूट गई। और पॉसिबल भी नहीं है 20 मिनट में कवर कर पाना, इतने बड़ा हिस्ट्री है। 90 साल का फ्रीडम स्ट्रगल है सीधा सीधा। और क्या, और ये फ्रीडम है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। कहाँ से हम लोग खड़े हुए और आज कहाँ हैं, बहुत बड़ी बात है। जो आप खुल के जी रहे हो ना, खुल के सांस ले रहे हो इस इन्वायरमेंट में। अच्छा, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, ठीक है, तो अब आप सोचो कि उस टाइम जो क्रांतियां हुई थी कितने बड़े लेवल पे हुई होंगी। मतलब अगर किसी को कोई न्यूज पहुंचानी होती थी किसी भी नेता को, कैसे डिलीवर करते होंगे वो न्यूज़। और गांधी जी का नाम था इतना बड़ा उस टाइम, तो टीवी नहीं हुआ करते थे इतने लोगों पे, और रेडियोस थे बस, वो भी बहुत कम लोग अफोर्ड करते होंगे इंडिया में। सोचो आप, गांधी जी इतना बड़ा नाम था उस टाइम,
गांधी जी को लोग कहते हैं कि भैया किया क्या है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है, उन्होंने अपने नजरिए से किया, अहिंसा की तरफ से। लोग कई वो कहते हैं कि अहिंसा सही नहीं, सही बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन से आज़ादी मिली है, हम भी मानते हैं। कई लोगों ने जान दी है, सिर्फ चरखे से आज़ादी नहीं मिली है, पर हाँ वो भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको योगदान नहीं बुलाया जा सकता है। कुछ डिसीजन हो सकता है गलत हो आपकी नज़र में, हमारी नज़र में, उनके भी। हर इंसान होता है, इंसान के भैया गलत होते हैं। लड़ने का अपना अपना तरीका होता है किसी भी फाइट से। कुछ मेंटली लड़ते हैं, कुछ फिजिकली लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं। जो लड़ता है ना, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स थी पूरी, वो तरीका अलग था। अब आप वो तरीका था अंदर तक चोट पहुंचाना। बिल्कुल। और भगत सिंह वगैरह ने एग्रेसिव तरीका, बोलते हैं नरम दल और गरम दल वाले लोग। नरम दल में आते थे गांधी जी, नेहरू जी और बाकी कांग्रेस लीडर्स, और गरम दल में भगत सिंह। तो हम तो भैया, मैं भगत सिंह वगैरह की सोच वाला आदमी हूँ, पर मैं उनको डिनाई नहीं करूँगा कि उनका जो योगदान था बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा। और वो ज़रूर है, उसमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे यार भारत में। सुभाष चंद्र बोस एक तो पढ़े लिखे थे, वो भी गरम दल में आ गए, उनको नहीं बन पाया। और बाकी जो पुरानी कहानी हम दोहरा के भी क्या मिलेगा, हम बोलेंगे तो। अगर कुछ जो भी चल रहा है ठीक है, और वीडियो देखें और बच्चों को समझाएं। मैं तो चाहता हूँ हर स्कूल्स में ये वीडियो दिखानी चाहिए। और क्या, जो इतने भी बच्चे आ रहे हैं, हर स्कूल्स में ये वीडियो दिखानी चाहिए कि भैया कम से कम नहीं दिखा सकते रोज रोज, तो भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को एक बार दिखाया जा सकता है बच्चों के अंदर। इंडिपेंडेंट डे पे और रिपब्लिक डे पे तो दिखा देनी चाहिए, बच्चों के अंदर बचपन में एक देशभक्ति वाली भावना सबके अंदर होनी चाहिए, और होनी ही चाहिए। मतलब होती भी है आमतौर पर, सारे इंडियंस में है, वो कूट के बढ़िया, तो जरूरत नहीं पड़ती है। और बच्चों के अंदर तो भाई डाल दो, क्योंकि बच्चे आजकल तो पता है आप लोगों को फोन चलाते रहते हैं। मतलब उनको इतना टाइम नहीं होता कि कुछ जान पाए भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में। मतलब जितने फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में पता ही नहीं होगा उन लोगों को। आजकल के जनरेशन के बहुत कम लोग, मुझे लगता है बच्चों में नए में पता होगा। वो जो थोड़ी एनसीईआरटी, मुझे आज भी याद है कि जब रिपब्लिक डे वगैरह होता था, इंडिपेंडेंस डे वगैरह होता था हमारे स्कूलों में, तो वही मेरे को तो जाना होता था, लड्डू के लिए ही जाता था। लेकिन जाता तो लड्डू के लिए हम सब गए हैं। बाकी लोग भी जो अगर देख रहे हैं, लड्डू के लिए आते थे, केले मिलते थे, नेशनल एंथम बजता था, हम लोग खुद गाते थे, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस होती थी अच्छे। मतलब वो दिन अलग होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत में एकदम मतलब लगता है कि यार क्या ही है। और अगले दिन लोग कहते हैं ना कि छुट्टी है, क्या जाना ये वो। अरे जाके देखो यार, बड़ा मजा आता है यार, जब झंडा ऊपर लगता है ना, जब लहरता है झंडा, प्राउड फील होता है यार, अलग ही फील होती है वो, बहुत प्राउड फील होता है। सही बात है। लगता है वीडियो बड़ी हो रही है। बिल्कुल बड़ी तो हो रही है, और लेकिन बोलना भी तो जरूरी है ना। इस वीडियो में तो बोलना बनता ही बनता है। रैप अप करते हैं हम अपना रिएक्शन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइक एंड शेयर कर देना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान की माँ का भरोसा जीत के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जोर से लिखिएगा PKMKB, पाकिस्तान की माँ का भरोसा। आप समझ गए होंगे, आगे मैं बोलूंगा नहीं कुछ। टिल देन टेक केयर, बाय।